औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शहज़ाद सिद्दीकी आपसे मुखातिब। आज मेरा उन्वान बड़ा ही सेंसिटिव और बड़ा हॉट इशू है और बिजली चोरी के हवाले से जो मामलात हैं पूरे मुल्क में अमूमन और कराची में ख़ुसूसन, उस हवाले से मैं बात करूँगा। सबको पता है कि पाकिस्तान में बिजली चोरी करना एक रिवाज है और जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं एनर्जी के हवाले से, अगरचे उनसे मुख्तलिफ़ हवालों से अवामुन्नास को शिकायत हैं, लेकिन ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि पाकिस्तान में कसरत से बिजली चोरी की जाती है और इसका नुकसान फिर पूरे पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अब हाल ही में एक 8 सितंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन, एक एंटी थेफ्ट इलेक्ट्रिसिटी कैंपिंग के नाम से एक नोटिफिकेशन निकला है, जिसको मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। द एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कराची रेंज, द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैदराबाद मीरपुर सखर लाड़काना शहजाद शहीद बेनज़ीर आबाद रेंज। सब्जेक्ट है इसका एंटी थेफ्ट इलेक्ट्रिसिटी कैंपिंग। On the direction of the Honorable Prime Minister of Pakistan, Ministry of Energy, Power and Divisions, Government of Pakistan has launched a vigorous anti-theft electricity campaign throughout the country. In this regard, I am directed to request you to please coordinate with your respective area heads of power electricity distribution company and should extend all necessary assistance to the teams during their operation, including registration of FIR and arrest of culprits involved in theft of electricity. Detail of cases registered on their complaints shall be furnished to IGP, Inspector General Police Operation Room on weekly basis, every Friday. 1000 आवर्स ऑन बिलो फॉर्मेट रेंज जोन। अब इन्होंने यानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जनाब काकड़ साहब, उनकी हिदायत पर बिजली चोरी करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ स्पेशल एक एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे और इसमें पुलिस को कहा गया है कि वो आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के साथ मिलकर जो है वो उनकी कार्रवाइयों में आप उनकी FIR काटें। अच्छा, चूँकि पाकिस्तान जो है वो वैसे भी मौजूदा दौर में सरज़मीन बेआइन है, लेकिन ये सरज़मीन बेआइन जो है वो ताकतवर हलकों के लिए है। आम आदमी के लिए अभी भी अदालतें बहुत कुछ कर रही हैं और करना भी चाहिए और ये खुशाइन बात है। अच्छा, अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन, ज़ाहिर है कि हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने मीटिंग्स की हैं मुख्तलिफ़ तबक़ात से कि पाकिस्तान में स्मगलिंग को रोका जाएगा, पाकिस्तान में चोरी को, एनर्जी ज़ाया होने को रोका जाएगा, पाकिस्तान में डॉलर्स बाहर जाने को रोका जाएगा और पेट्रोल पाकिस्तान में आने से रोका जाएगा और ताजिरों को सपोर्ट की जाएगी। ये सब चीज़ें बहुत ही खुशाइंद हैं और बड़े अच्छे नारे हैं और हम तो खैर जब से होश संभाला है इस किस्म की बातें हम इस्टेब्लिशमेंट के मुंह से सुनते हैं, कभी पार्लियामेंट के मुंह से सुनते हैं और कभी जुडिशरी के मुंह से सुनते हैं। इसका मुझे नहीं पता नतीजा क्या होगा, लेकिन मेरी दुआ है कि इस दफ़ा आर्मी चीफ़ जो हैं वो अपनी बात पर कायम रहें और हकीकी तौर पे ऑपरेशन करें। तो ये नोटिफिकेशन जो है दरअसल उसी सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन मैं कानून का एक छोटा सा तालिब इल्म होने के नाते कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। दरअसल मेरा ये जो वीडियो है ये बेसिकली उस तबके को बताने की कोशिश है जो मुख्तलिफ़ अहकामात जारी करते हुए चीज़ों को कंसिडर नहीं करते। और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जैसे कि कराची में के इलेक्ट्रिक, लाहौर में लेस्को है, पेशावर में पेस्को है, मुल्तान में मेस्को है, कोयटा में
कैस्को है पेशा और हैदराबाद में हेस्को है। तो ये मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं जो के इलेक्ट्रिक के अलावा 10 कंपनीज़ हैं, और इनकी भी बिजली चोरी हो रही है और के इलेक्ट्रिक की भी बिजली चोरी हो रही है। अब ये नोटिफिकेशन आ गया ये एंटी थेफ्ट इलेक्ट्रिसिटी कैंपिंग का, तो मेरा ख़्याल ये है कि तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ बहुत खुश हो रही होंगी कि अब हम बिजली चोरों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं दरअसल इसमें जो चीज़ें आपसे शेयर करूंगा वो थोड़ी सी, ये वीडियो तवील ज़रूर है लेकिन ये सुनने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखें, ये नोटिफिकेशन निकाल दिया 8 सितंबर 2023 को। अब इसमें क्या है, एफआईआर पुलिस किस सेक्शन में काटेगी, ये क्वेश्चन है, शायद अभी किसी को भी नहीं पता। क्यों? उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 में चोरी के ख़िलाफ़ जो एफआईआर काटने का सेक्शन था वो 39 और 39A इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, उसके तहत जो लोग बिजली चोरी करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उन लोगों के ख़िलाफ़ इस सेक्शन में एफआईआर कटवा सकती थी। अब हुआ ये कि 2016 में पाकिस्तान पिनल कोड में एक सेक्शन को ऐड किया गया, 462 ओ से ऑनवर्ड शुरू किया, जी से सॉरी ऑनवर्ड शुरू किया। उसमें क्या है कि एनर्जी के जो चोरी करने वाले हैं, जो बिजली को चोरी करते हैं, बिजली को इलीगल और इर्रेगुलर तरीके से यूज़ करते हैं, मीटर टेम्परिंग करते हैं, एचटी लाइन से बिजली चोरी करते हैं, पीएमटी से बिजली चोरी करते हैं, उनके लिए 462 में सब सेक्शन जी से ऑनवर्ड ऐड किया गया और कहा गया कि अब बिजली प्रोवाइड करने वाली कंपनीज जैसे कि कराची में के इलेक्ट्रिक है, लेस्को लाहौर में है और मेस्को मुल्तान में है, हेस्को हैदराबाद में है, टेस्को कोयटा में और पेस्को पेशावर में है, ये कंपनियां अब बिजली चोरी के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हुए करेंगी ये कि इन सेक्शंस में वो सेशन जज को कंप्लेन फ़ाइल करेंगी और कंप्लेन फ़ाइल करने के बाद जजेस जो हैं वो कंसीडर करेंगे वो तमाम मवाद को जो कि वो कंपनीज़ प्रोवाइड करेंगी और उसके बाद फिर वो नोटिस इशू करेंगे कंज्यूमर को, वो इलीगल यूज़र को, और नोटिस या बेलेबल वारंट इशू होगा और उसके बाद वो कंज्यूमर जो चोरी कर रहा है वो कोर्ट आएगा और कोर्ट आने के बाद फिर वो उसके ख़िलाफ़ एक ट्रायल होगा और अगर कोर्ट ये समझेगी कि सफिशेंट एविडेंस इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द कल्प्रेट एंड अगेंस्ट द इलीगल यूज़र ऑफ एनर्जी, तो फिर उसके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई होगी और उसको सज़ा और कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अब 2016 से ये लॉ मौजूद है। जब ये लॉ एग्जिस्ट कर गया तो डायरेक्शन आई कि अब 1910 का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सेक्शन 39 और 39A को सस्पेंड कर दिया, अब वो यूज़ नहीं होगा। अब ये एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट से 2016 का 462। अब मुझे आप बताएं कि 39 और 39A इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 ख़त्म हो गया, यानी वो सस्पेंड हो गया, और 2016 का जो अमेंडमेंट है 462 में सेक्शन 462 पीपीसी ओ से अपना जी से ऑनवर्ड वो इंडेक्ट कर दिया गया और उसका एक प्रोसीजर बना दिया गया है। तो क्या ये मुमकिन है कि एक ये जो नोटिस, एक नोटिफिकेशन निकाला है प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पर, और प्राइम मिनिस्टर भी कौन है, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो क्या उनके कहने पर कानून एक एक्ट की मौजूदगी में ये किस सेक्शन में पुलिस एफआईआर काटेगी? अब इसका रिज़ल्ट भी क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट ये आएगा कि पुलिस जोड़ तोड़ करेगी और पुलिस अपनी कमाइयाँ करेगी। तो दिस इज़ नॉट द फेयर वे टू सपोर्ट द energy companies, to support the distribution companies, to restrain the illegal uses of the electricity. This is not the proper way. मेरी दानिश में होना ये चाहिए कि चूंकि इस टाइम पार्लियामेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक्ट मौजूद है, उसमें अभी अमेंड किया नहीं जा सकता, तो क्या किया जाए? होना ये चाहिए कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक प्रोसीजर को आसान किया जाना चाहिए, यानी 462 ओ से ऑनवर्ड का जो
लॉ इंडेक्ट कर रहा है पाकिस्तान पिनल कोड में, उसका जो अदालती कार्रवाई है उसको ज़रा आसान करना चाहिए। और वो किस तरीके से, मिसाल के तौर पे अदालतें कंसीडर करती हैं, जनाब अली आपने जो बिजली चोरी को पकड़ा है तो क्या ड्यूज़ इतने ज़्यादा पाइल्ड अप हुए थे, तो क्या आपने इनको 24/1 का नोटिस सर्व किया था? क्या उसके बाद आपने उनको डिस्कनेक्ट किया था? क्या डिस्कनेक्ट होने के बाद आपने सर्वे के दौरान जब चोरी होते हुए बिजली को देखा तो आपने सेक्शन 20 का नोटिस देकर उस इल्लीगल यूज़र को उसकी SIR बनाई थी? और क्या SIR सब स्टैंडर्ड तो नहीं है? अब SIR का एक पूरा प्रोसीजर है कि हम चोर को नोटिस दें और नोटिस दे के हम उसके घर का सर्वे करें और उसकी तमाम यूजेस को नोट करें और फिर उस चोर से उसमें साइन कराएं। अब पाकिस्तानी माशरे में ये एक मुज़हिका खेज़ बात है कि चोर से हम कहें कि तुम साइन करो और चोर कहे कि हाँ ये आपने मेरी चोरी पकड़ी है, मैं साइन कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो SIR में इस चीज़ को वेवर दिया जाए ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ को आसानी हो। नंबर 2, पाकिस्तान का पूरा जो हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क की, उसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का मुख्तलिफ़ इलाकों में ज़ोर है। मैं कराची की मिसाल दे देता हूँ कि कराची में लियारी में एक ग्रुप का ज़ोर है, तो मलीर में दूसरे ग्रुप का है, तो लियाकताबाद में तीसरे ग्रुप का है, तो सुरजानी में चौथे ग्रुप का है, तो डिफेंस क्लिफ्टन में पाँचवें ग्रुप का है। अब ऐसे में के इलेक्ट्रिक जो है वो किसी भी कीमत पर इन इलाकों में घुस के और उनकी चोरी पकड़ के पहले उनकी मूवी बनाए, फिर उनका गेट खटका करे, गेट नॉक करने के बाद उनको सेक्शन 20 का नोटिस दे और क्या हम सर्वे कर रहे हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रिक थेफ्ट जिस तार से हो रहा हो उस तार को पोजेशन में लें और फिर वहाँ से उस मोहल्ले से निकल जाएं। ये पॉसिबल ही नहीं ग्राउंड रियलिटीज़ में। तो इन चीज़ों को वेवर दें अगर, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जितनी भी केयर टेकर हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारा सिस्टम चलाने वाली ताकतें अगर वाकई बिजली चोरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन काम करना चाहते हैं तो उनको चाहिए ये कि इस प्रोसीजर को आसान करें और एविडेंस के उस सिस्टम को जो कि ये कहता है कि अगर शीशे का जग एक टेबल पे पड़ा है और वो गिर के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो फिर दोबारा उस तमाम किरचियों को जोड़ के मुकम्मल जग बना दें तो हम समझेंगे कि एविडेंस कंप्लीट हो गई और हम सज़ा देंगे। तो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस तरीके से एविडेंस को लॉन्च नहीं कर सकती, प्रोवाइड नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है हमारी सियासी जमातों की जो प्रेशर ग्रुप हैं, जो हमारे मार धाड़ करने वाले तबके हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो कि नहत्ते होते हैं उनको मारपीट करते हैं, उनके साथ धौंस धमकी से काम लेते हैं। और ये इलेक्ट्रिक कंपनियों के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो जाके दरवाजे पे दस्तक दें और पहले मूवी बनाएं कि जनाब ये चोरी हो रही है और फिर दस्तक दे के उनको बाहर निकाल के बोलें कि जनाब अली आप अपना शनाख्ती कार्ड दें और हम उस पे लिखें कि आप चोर हैं, ये चोरी हो रही है और ये सेक्शन 20 का नोटिस ले लें और उसके बाद उनके घर का सर्वे करें और वो चोर जो है वो सर्वे भी करवा ले और उस चोरी पर सिग्नेचर भी कर दे SIR में कि जनाब यस आई एम इलीगल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, और वो उस पर साइन कर दे और शनाख्ती कार्ड नंबर भी दे दे और फ़ोन नंबर भी दे दे और नाम भी सही बता दे अपना। और फिर वहाँ से के इलेक्ट्रिक या मुख्तलिफ जो भी लेस्को, मेस्को, कैस्को, पेस्को और हैस्को कंपनियां इनके एम्प्लॉयज़ को उस मोहल्ले से निकल के जाने भी दे, तो ये एक लतीफ़े से ज़्यादा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वाकई बिजली चोरी बिजली चोरों के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन किया जा रहा है तो इस लीगल प्रोसीजर को आसान किया जाए और कंपनी के जो कंप्लेन है उस पर अदालतें ये देखें कि ड्यूज़ कितने अरसे से हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि 10-10 साल से के इलेक्ट्रिक को जो है वो बिल नहीं पे किया जा रहा। कोई भी वजह हो सकती है। अब आप कह देंगे जी वो कंपनी के एम्प्लॉइज़ उसमें शामिल हैं या नहीं शामिल हैं। रिकॉर्ड ये बता रहा है कि स्टेटमेंट ये बता रही है कि 13 साल से, 15 साल से, 18 साल से, 12 साल से, 10 साल से कंज्यूमर ने बिल पे नहीं किया और 19 लाख और 23 लाख और 27 लाख और 62 लाख और 65 लाख बिल बना हुआ है। और कंपनी जो है वो कंप्लेन लेके जाती है तो वहाँ पर जुडिशरी जो है वो एक आइडियल माहौल, आइडियल इन्वायरमेंट की एविडेंस को मांगती है कंपनी से, जो कि देना इस वक्त नामुमकिन है।
तो मैं ये समझता हूँ कि प्रोसीजर को आसान किया जाए। अगर इतने ह्यूज ड्यूज पाइल्ड अप हुए हुए हैं कंज्यूमर के ख़िलाफ़, तो कंज्यूमर के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई करके आसान तरीके से और उसको कटहरे में लाया जाए, और उसको पहले तो ये कंपेल किया जाए, मजबूर किया जाए कि आप इस बिल को दें। अब उसमें कंपनीज़ बहुत सारे ड्यूज़ मसलन 50% वेव ऑफ कर देती हैं। ये एक अच्छी स्कीम है। चलें जी, आपको 50% वेव ऑफ किया, अब आप इसको वन गो में पे करें। अगर आप वन गो में नहीं पे कर सकते तो कंपनीज डिसाइड करें कि भाई हम कितनी इंस्टॉलमेंट में इस बिल को ले सकते हैं, तो उनको पेइंग धारे में लाया जाए। ये अरबों रुपए की बिजली जो है चोरी हो रही है, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि वो जो लॉसेस हैं वो फिर उन लोगों पर डाल दिए जाते हैं मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में, जो बेचारे बिजली का बिल पे कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि तमाम सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के हों, चाहे वो जुडिशरी के हों, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, वुज़रा हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, किसी शख्स को भी बिजली फ्री में इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। तो इससे अरबों रुपए की जो है ना सालाना बिजली बचेगी और ये मुल्क के ख़जाने में जाएगी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम हंगामी तर्ज़ की जो है वो फ़ैसले करने ज़रूरी हैं, लेकिन उसमें ये एक मुनासिब फ़ैसला नहीं है कि गरीबों को पकड़ लिया जाए और उमरा को छोड़ दिया जाए। हमेशा रिकवरी जो है वो बड़ी इंडस्ट्री से, बड़े लोगों से रिकवरी की जाती है। अब इसमें भी होगा क्या कि 10, 20, 50 हज़ार के बिल वालों को पुलिस उठा के ले जाएगी, बेरहमी से मारेगी, पीटेगी। लेकिन जो 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 लाखों रुपए के यानी करोड़-करोड़ रुपए के डिफ़ॉल्टर हैं, उन तक पुलिस पहुंच नहीं सकेगी, क्योंकि उन लोगों के ताल्लुकात और हाथ बहुत दूर तक जाते हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो से अरबाब इक़्तिदार को और साहिब इख्तियार तबके को, जो कि पाकिस्तान का निज़ाम चलाने और पॉलिसी बनाने के ज़िम्मेदार हैं, तमाम तर सियासी और गैर सियासी वाबस्तियों से हट के मैं सिर्फ़ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोसीजर को आसान किया जाए। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जब अपने लाखों रुपए डिफ़ॉल्टर कंज्यूमर को सामने लाते हैं, तो अदालतों को भी चाहिए कि वो इसमें स्टेप फॉरवर्ड आएँ और इतने बड़े-बड़े डिफ़ॉल्टर्स को देखकर उनको मजबूर करें कि वो इन इदारों का बिल पे करें। अब अगर कंपनीज़ उनको 50% वेव ऑफ दे रही हैं तो ये अच्छी बात है। अगर कोई इंस्टॉलमेंट दे सकती हैं अपनी पॉलिसी के तहत, तो वो भी दें। कोशिश करें कि वो इंस्टॉलमेंट दे सकें ताकि रिकवरी शुरू हो और आम आदमी को जो है पेइंग कैपेसिटी धारे में लाया जाए। तो जब तक हम इस किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे, ये नोटिफिकेशन किसी काम का नहीं है। उसकी वजह ये है कि अब फ़र्ज़ करें पुलिस के साथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पकड़ के छापा मारेगी। अब वो पुलिस अगर चोर को लेके जाएगी तो किस सेक्शन में एफआईआर काटेगी? देखिए ना, 39 और 39 ए सस्पेंड है, और 462 जो सेक्शन है उसके तहत पुलिस डायरेक्ट एफआईआर नहीं काट सकती। उसके लिए कोर्ट में कंप्लेन फाइल होगी और उसका प्रोसीजर है। तो उस प्रोसीजर को आसान कर दिया जाए, और नहीं तो फिर क्या आप क्या उसको 379 और 381 में एफआईआर काटेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। तो इस किस्म के नोटिफिकेशन जो होते हैं वो वक्त का ज़िया है, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को बिला वजह एक ऐसी एक्सरसाइज की तरफ लगा दिया जाएगा जिसका हासिल उसूल कुछ नहीं होगा। फ़र्ज़ करें कि कंपनी और पुलिस मिलकर कोई एफआईआर काट देती है, तो आप मुझे बताएं, पहली बात तो ये कि एफआईआर किस सेक्शन में कटेगी? और जब वो एफआईआर कट जाएगी तो वो कंज्यूमर जो कि अरेस्ट भी हो गया अगर, तो वो कोर्ट आएगा। जब वो कोर्ट आएगा तो इस किस्म के जो लिकोनाज हैं, जैसे ही उनका वकील खड़े होकर आर्गो करेगा तो बेल ग्रांट हो जाएगी। तो बेल ग्रांट हो जाएगी तो फिर उसके बाद क्या होगा? 4 साल केस लड़ा जाएगा। तो कंपनियों का पैसा और ज़ाया होगा केस लड़ने में, फ़ायदा क्या होगा? और फिर आखिर में क्या होगा? इनसफिशिएंट एविडेंस पे वो चोर जो है वो बरी हो जाएगा। दूसरी बात एक ये है कि अगर एफआईआर डायरेक्ट काटेंगे भी आप, अव्वल तो कोई सेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो एफआईआर में आप सिर्फ चोरी के अमाउंट को ही पकड़ेंगे। यहाँ पर हालत ये है कि एक आदमी 2 लाख रुपए की चोरी करता है, लेकिन 62 लाख का वो मकरूज है, क्योंकि वो 15 साल से बिल नहीं दे रहा। तो वो जो 60 लाख रुपए है उसके लिए वो कंपनी क्या करेगी? तो थोड़ा तहम्मुल से, थोड़ा सा प्लानिंग से ऐसा कोई सिस्टम दिया जाए कि जिससे ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की रिकवरी हो सके और लोग पे करें। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी तमाम पूरे पाकिस्तान में जितनी भी हैं, उनको भी चाहिए कि जिस इलाके में जिस फीडर से चोरी हो रही है, उस फीडर के जो बड़े ऑफिसर्स हैं, जो कि यानी हो सकता है कि इस मामले में
सरफ नज़र से काम कर रहे हों या चोरी हो रही है और वो प्रॉपर एक्शन ना ले रहे हों, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए, ताकि चोरों की भी बीज कनी हो जाए और चोर को दानिस्ता और नादानिस्ता तौर पे सपोर्ट करने वालों के ख़िलाफ़ भी एहतसाबी कार्रवाई हो, ताकि जराइम की हौसला शिकनी हो और पाकिस्तान नुकसान से, एनर्जी के नुकसान से बाहर आ जाए। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को हर कंज्यूमर भी देखे और तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के जितने भी ऑफिसर्स हैं उसको देखें, समझें कि ये मसला क्या है और अरबाब इक़्तिदार भी इस पर एक्शन लें। और फिर उसके बाद मैं पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों से, मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराह करम बिजली चोरी करने से इज्तनाब करें। आप 100 रुपये की चोरी कर रहे हैं या 1 करोड़ रुपए की चोरी कर रहे हैं, आप अपनी दुनिया और आखिरत ख़राब कर रहे हैं। लिहाजा आप भी ईमानदार हो जाएं। हम हुक्मरानों को बेईमान कहते हैं, हम अदालतों को इल्ज़ाम लगाते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हम अपने गिरेबान पर नहीं देखते कि हम खुद भी बिजली चोरी में मुलव्वस हैं। तो हमें भी अपनी इस्लाह करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भी अपनी इस्लाह करनी है और अदालतों को भी अपनी इस्लाह करनी है और निज़ाम बनाने वाले तबक़ात और इदारों को भी अपनी इस्लाह करनी है। तब जाके ये पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होगा। ये बहुत ज़रूरी है। इसको शेयर करें तमाम लोगों के साथ, इसको लाइक करें, इस पे अपने कमेंट्स दें, अपनी राय दें और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया।